नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। इस पूरे हफ्ते हमने बात की उन नायकों की जिन्होंने भारत को ओलंपिक में दिलाई एक नई बुलंदी, जिन्होंने हमारा, आपका और देश का नाम रोशन किया। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ऐसे दो नायकों की जिन्होंने की हमेशा ताउम्र जैसे हवा से बातें। दोनों ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने दौड़ने की, रनिंग की दुनिया में तहलका मचा कर रखा। एक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह तो दूसरी भारत की उड़न परी पीटी उषा। आज मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ आखिर ऐसा 1984 ओलंपिक्स में जिसके सदमे से न तो आज तक देश उबर पाया है और न ही पीटी उषा। गांव की एक साधारण लड़की जिसने कभी एथलीट बनने की सोची तक नहीं थी, कैसे पहुंच गई वो मॉस्को ओलंपिक्स। कैसे शुरू हुआ मिल्खा सिंह का सफर रेसिंग का, कैसे उन्होंने दौड़ना आरंभ किया और कैसे मिल्खा सिंह को मिला फ्लाइंग सिख का खिताब और किसने दी उनको ये पदवी। और भी कई दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से होंगे। आप बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। सुन रहे हैं आप नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर ओलंपिक वीक स्पेशल नायक। और बात कर रहे हैं हम आज इस खास पेशकश में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उड़न परी की तरह से मशहूर पीटी उषा की। बचपन में स्कूल से घर और घर से स्कूल दौड़ने की 10 किलोमीटर रोज की जो प्रैक्टिस थी, उसने मिल्खा सिंह की मदद की सेना में भर्ती होने में। इसके बाद तो वो सेना में होने वाली प्रतियोगिताओं में लगातार पार्टिसिपेट करने लगे और उन्हें कई सफलताएं भी मिलने लगी। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में 200 और 400 मीटर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें मौका मिला, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर चूंकि पहले कोई था नहीं, इसलिए उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेकिंस से हुई थी। इस मुलाकात में चार्ल्स जेकिंस ने उन्हें कहा कि उनके पास अच्छे धावक बनने के सभी गुण मौजूद हैं, लेकिन ट्रेनिंग का नया तरीका, आधुनिक तरीका उन्हें अपनाना चाहिए। एक स्वर्ण पदक विजेता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की इस सीख को पूरी तरह से अपने मन में बैठा लिया मिल्खा सिंह ने और जुट गए नए सिरे से अपनी रेसिंग को सुधारने में। 1958 में जब कटक में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ तो उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में नए नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किए। 1958 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये एक बड़ी कामयाबी थी। और टोक्यो में जब 1958 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ तो उन्होंने 45.8 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले आजाद भारत के वो पहले खिलाड़ी बन गए थे। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे मिला फ्लाइंग सिख का खिताब मिल्खा सिंह को। बताऊंगा आपको, बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर ओलंपिक वीक स्पेशल नायक। और बात कर रहे हैं हम आज इस खास पेशकश में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उड़न परी की तरह से मशहूर पीटी उषा की। तो कैसे मिल्खा सिंह को मिला फ्लाइंग सिख का खिताब और किसने दी उनको ये पदवी। बात 1960 की है। पाकिस्तान में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना था। सब कह रहे थे कि मिल्खा सिंह भी वहां जाएं और देश का नाम रोशन करें, लेकिन मिल्खा सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे। कारण उसका बड़ा साफ था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप की विभाजन के दौरान हुए दंगों में वहां हत्या होते देखी थी। लेकिन फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान में जब रेसिंग प्रतियोगिता हुई तो मिल्खा ने पाकिस्तान के मशहूर धावक अब्दुल बासित कादिर को पछाड़ दिया। इस दौड़ को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान भी स्टेडियम में बैठकर देख रहे थे और वो मिल्खा सिंह से इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उसके गले में मेडल डालते हुए उन्होंने कहा
कि ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ उड़े हो। आज पाकिस्तान दोनों फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। यहीं से पूरी दुनिया मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानने लगी। लेकिन मिल्खा सिंह इस खिताब से बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि यह खिताब उन्हें पाकिस्तान के शासक द्वारा मिला था। एक और दिलचस्प किस्सा उस प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ यह भी है कि जिस पाकिस्तानी धावक को मिल्खा सिंह ने रेस में हराया था, अब्दुल बासित कादिर, वो 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए बंदी बना लिए गए थे भारतीय सेना द्वारा। अब्दुल कादिर ने जेल में मिल्खा सिंह से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मिल्खा सिंह उनसे मिलने भी गए मेरठ जेल में, और वहां दोनों दोस्त गले लगकर मिले, काफी रोए भी। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर ओलंपिक वीक स्पेशल नायक, और बात कर रहे हैं हम आज इस खास पेशकश में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उड़न परी की तरह से मशहूर पीटी उषा की। 1960 के रोम ओलंपिक्स में ऐसा क्या कर बैठे मिल्खा सिंह कि भारत को निश्चित रूप से मिलने वाला एक पदक देश के और मिल्खा सिंह के हाथ से निकल गया। ये वो दौर था जब मिल्खा सिंह अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे थे। रोम ओलंपिक से थोड़े दिन पहले फ्रांस में जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 45.8 सेकंड्स में दौड़ पूरी कर मिल्खा सिंह ने एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया था। रोम ओलंपिक्स में 400 मीटर्स के फाइनल का मुकाबला, पिस्टल से गोली छूट चुकी थी, दौड़ आरंभ हो चुकी थी। मिल्खा रोम ओलंपिक्स के स्टेडियम में अपने सभी प्रतिद्वंदियों से आगे चल रहे थे कि तभी रेस के एक निर्णायक मोड़ पर उन्हें लगा कि वो जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं वो अपने आप को एग्जॉस्ट तो नहीं कर देंगे। इसी वजह से आखिरी छोर तक पहुंचने से पहले उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहा कि दूसरे धावक अब कहां पर हैं। बस यहीं उनकी रफ्तार और लय टूट गई। उनके और भारत के हाथ से वो पदक फिसल गया। इस असफलता से इतने निराश और हताश हुए थे मिल्खा सिंह कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग से रिटायर होने का मन बना लिया था। लेकिन लोगों के बहुत समझाने के बाद उन्होंने मैदान पर वापसी की और 1962 के जकार्ता में आयोजित एशियन खेलों में एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता। 1958 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन जब 2001 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की पेशकश हुई तो उसे उन्होंने ठुकरा दिया। मिल्खा सिंह ने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें बहुत देर से दिया गया। मिल्खा सिंह कहते हैं कि लंदन में भाग मिल्खा भाग के प्रीमियर के बाद उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आमंत्रित किया गया था। क्या हमारी सरकार को पहले इस बात का ज्ञान नहीं था कि मिल्खा सिंह कौन है? मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जीते सारे पदकों को राष्ट्र के नाम कर दिया। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर ओलंपिक वीक स्पेशल नायक, और बात कर रहे हैं हम आज इस खास पेशकश में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उड़न परी की तरह से मशहूर पीटी उषा की। तो 1979 में जिस पीटी उषा को नेशनल स्कूल गेम्स कंपटीशन में ओएम नाम्बियार साहब ने देखा था और अपना शागिर्द बनाने का फैसला किया था, एक साल में ही इतने रिगरस ट्रेनिंग शेड्यूल से निकाला नाम्बियार साहब ने पीटी उषा को कि वो 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई। तो जिस लड़की को बचपन में ये एहसास तक नहीं था कि उसमें दौड़ने की क्षमता है, वो देखते ही देखते जैसे चुटकियों में ओलंपिक्स में बन गई भारत का चेहरा। लेकिन सब कुछ इतना तेजी से हुआ था कि उस किस्म के इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए शायद पीटी उषा न तो शारीरिक तौर से न मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थी। ओलंपिक्स में उसका डेब्यू तो हो गया, लेकिन कामयाबी पहली बार में नहीं मिल पाई। लेकिन क्या हुआ, मेहनत, लगन और पक्के इरादे में कोई कमी नहीं थी, न तो पीटी उषा में न उनके गुरु नाम्बियार साहब में। बस आगे की तैयारियों के लिए जुट गए, कमर कसी और फिर उतरे 1982 के दिल्ली के तारीखी एशियाड गेम्स में। यहीं से शुरू हुआ पायोली एक्सप्रेस का जीत का सफर। 100 और 200 मीटर में यहां पहली बार पीटी उषा ने सिल्वर मेडल्स जीते।
एक साल बाद कुवैत के एशियाई ट्रैक पर एक नए रिकॉर्ड के साथ पीटी उषा ने 400 मीटर्स गोल्ड जीता और अगले 6 सालों में पीटी उषा ने अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स में 13 गोल्ड मेडल्स जीते। क्या हुआ आखिर ऐसा 1984 ओलंपिक्स में जिसके सदमे से न तो आज तक देश उबर पाया है और न ही पीटी उषा? बताऊंगा आपको, बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात हो रही है पीटी उषा की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर ओलंपिक वीक स्पेशल नायक। और बात कर रहे हैं हम आज इस खास पेशकश में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उड़न परी की तरह से मशहूर पीटी उषा की। क्या हुआ आखिर ऐसा 1984 ओलंपिक्स में जिसके सदमे से न तो आज तक देश उबर पाया है और न ही पीटी उषा? जब वो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पहुंची तो उनके साथ साथ उनकी कामयाबी का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी वहां पहुंचा था। जबरदस्त उन्माद था देश में, अब पीटी उषा भारत का नाम किस तरह से रोशन करेंगी यहां। और लोगों के इस एंथुजियाज्म को काफी हद तक सही भी ठहराया पीटी उषा ने, जब 400 मीटर्स की हर्डल रेस के सेमीफाइनल में वो पहले पायदान पर रहीं। अब तैयारी थी फाइनल्स की। पूरे देश और दुनिया की निगाह पीटी उषा पर। रेस की शुरुआत, बंदूक का धमाका, धावकों ने दौड़ना शुरू किया। रेस की शुरुआत में पीटी उषा सबसे आगे थीं। दर्शकों का रोमांच जैसे उफान पर था। रेस में काफी समय तक पीटी उषा सबसे आगे थीं, लेकिन धीरे धीरे वो पिछड़ने लगीं और रेस खत्म होते होते पीटी उषा तीसरे नंबर पर आ गई थीं। एक इंटरनेशनल इवेंट में फाइनल के स्तर पर भारतीय एथलीट्स की कमियां एक बार फिर पीटी उषा के दौड़ में दिख रही थी। उस तरह की साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होना, लेकिन पीटी उषा फिर भी तीसरे स्थान पर बनी दिख रही थी। रेस खत्म हुई, अनाउंसमेंट हुआ, भारत की पीटी उषा तीसरे स्थान पर है। लेकिन तभी दूसरा अनाउंसमेंट हुआ। पीटी उषा 1/100th सेकेंड, मतलब सेकेंड के 100वें हिस्से से अपनी तीसरी पोजीशन से भी चूक गई हैं। मंजिल के इतने नजदीक आकर भी पीटी उषा पिछड़ गई थी। भारत की मेडल होप बिखर चुकी थी। पीटी उषा और उनके साथ पूरा देश बेहद निराश था। शायद ये उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी मौका था जब भरे हुए स्टेडियम में लोगों ने पीटी उषा की आंखों में आंसू छलके देखे। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर ओलंपिक वीक स्पेशल नायक। और बात कर रहे हैं हम आज इस खास पेशकश में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उड़न परी की तरह से मशहूर पीटी उषा की। तो जैसे हमने वादा किया था कि हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत ही करीब से पीटी उषा को देखा है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नॉरिस प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नॉरिस, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक गांव की साधारण लड़की स्टार बनी कैसे? उन दिनों में पाकिस्तान के साथ हमारे खिलाड़ी जाया करते थे नेशनल चैंपियनशिप में उनकी, तो इनको भी उसके लिए भेजा जाएगा कि 1980 में आप पाकिस्तान नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जाएं। और मजे की बात यह है कि जैसा कि हमारे अधिकारी लोग करते हैं, उनको बस एक ट्रेन का टिकट पकड़ा दिया कि दिल्ली चले जाओ, वहां से चले जाना। और गरीब लड़की को ना उसे हिंदी आती ना उसे अंग्रेजी आती, वो अकेली केरला से ट्रेन में बैठ के दिल्ली आई और किसी तरह नेशनल स्टेडियम पहुंच के कुछ खिलाड़ियों से, एथलीट से उन्होंने बात करी, जिन्होंने उसको बस का टिकट दिला के लाहौर भिजवा दिया किसी तरह। अब वो गरीब लड़की खड़ी भी है लाहौर में कराची जाने के लिए, वहां भी किसी ने कोई खुदाई मददगार से किसी तरह वो बेचारी पहुंच गई और वहां उन्होंने 4 मेडल जीते, गोल्ड मेडल। सबसे बड़ी बात जो सिमिलैरिटी जो है कि सचिन तेंदुलकर का भी करियर जो है वो पाकिस्तान से शुरू हुआ, जब उन्होंने वसीम अकरम को उड़ाया था बुरी तरीके से, और पीटी उषा का भी पाकिस्तान से शुरू हुआ, हालांकि शहर फर्क थे, कराची था इनका। बहुत खूब, मतलब भारतीय स्पोर्ट्स के 2 सुपरस्टार्स का ये पाकिस्तानी कनेक्शन आपने दिलचस्प निकाला। तो ये थे हमारे आज के नायक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और भारत की उड़न परी पीटी उषा। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। सोमवार शाम यानी स्वतंत्रता दिवस की संध्या में आपसे फिर भेंट होगी,
लेकर आऊंगा मैं आपके लिए ऐसे नायकों की कहानियां, ऐसे आजादी के मतवालों की कहानियां जिनके बारे में हम और आप या तो बहुत कम जानते हैं या फिर उनके शौर्य, बलिदान और त्याग की कहानी भुला बैठे हैं। तो जुड़ना ना भूलेगा सोमवार शाम 8 बजे मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ नायक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखेर, हैव अ ग्रेट वीकेंड एवरीवन।